बड़ी पुरानी बात है दोस्तों। एक गांव में एक किसान रहता था। वो दिन भर खेत में मेहनत कर उसमें उपजी फसल से अपने परिवार का पेट पालता था। लेकिन कुछ वर्षों से मौसम की मार के कारण उसके खेत में अच्छी फसल नहीं हो पा रही थी। कभी बाढ़ आती तो कभी ओले आ जाते तो कभी सूखे से उसकी फसल बर्बाद हो जाती। इस कारण वो बड़ा दुखी रहा करता था। एक दिन दुखी होकर वो परमात्मा को कोस रहा था। तभी परमात्मा ने उसे दर्शन दिए और उसके दुख का कारण पूछा। तो किसान बोला, भगवान, आपको खेती की कोई जानकारी नहीं है। आपके कारण हर साल मेरी फसल बर्बाद हो जाती है और मेरे परिवार के सामने भूख से मरने की नौबत आ जाती है। एक साल मेरे हाथ में मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति दे दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे फसल लहराता हूं और अन्न के भंडार भर देता हूं। भगवान हंसे और बोले, ठीक है, आज से तुम ही मौसम को नियंत्रित करो, मैं इसमें कोई दखल नहीं दूंगा। किसान बड़ा खुश हुआ। उसने उस साल गेहूं की फसल बोई। मौसम का पूरा नियंत्रण अब उसके हाथों में था। उसने धूप, पानी सब अपने हिसाब से आने दिया। तेज धूप, आंधी, अतिवर्षा, ओले आदि से उसने अपनी फसलों को बचाए रखा। समय के साथ फसल बढ़ने लगी। किसान तो झूम उठा, क्योंकि इतनी अच्छी फसल उसके खेत में कभी हुई ही नहीं थी। जब कटाई का समय आया तो बहुत खुश था। मन ही मन सोचने लगा कि अब भगवान को पता चलेगा कि फसल कैसे ली जाती है। इतने साल वे हम किसानों को यूं ही परेशान करते रहे। फसल कटाई का समय आने पर किसान ने फसल की कटाई की तो गेहूं की बालियां देख उसके होश उड़ गए। एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था। वो रोने लगा और रोते हुए भगवान को याद करने लगा। तब भगवान प्रकट हुए तो बोला, हे भगवान, ये मेरी फसल को क्या हुआ है? तो भगवान बोले, इस बार तो सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में था। तुमने हवा, पानी, धूप सब कुछ तो फसल के अनुसार रखी थी, फिर भी वो खोखली रह गई। जानना चाहते हो क्यों? किसान बोला, हाँ, बिल्कुल। इसका कारण है तुमने फसल को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना वो कड़ी धूप में तपी, ना ही बारिश की तेज बौछारों को सहा, ना ही वो तूफानी आंधी से जूझी। इस कारण वो खोखली रह गई। कड़ी धूप, तेज बारिश, आंधी तूफान जैसी चुनौतियों के आगे फसल खुद को बचाने का संघर्ष करती है। इन चुनौतियों का सामना करने से जिस शक्ति और ऊर्जा का संचार उनमें होता है, वही अंततः अन्न के रूप में उसकी बालियों में इकट्ठा होता है। इस बार बिना संघर्ष के वो खोखली रह गईं। किसान को उसकी गलती समझ में आ गई। क्या सीखा हमने इस कहानी से? हमने सीखा कि जीवन में चुनौतियां और संघर्ष बहुत जरूरी हैं। चुनौतियों से जूझने और संघर्ष करने से हम में कई आंतरिक गुणों का विकास होता है। हम इंटरनली बहुत मजबूत होते हैं। हम साहसी, जुझारू और आत्मविश्वासी बनते हैं। हमारे व्यक्तित्व और प्रतिभा के विकास में ये बहुत सहायक है। बिना संघर्ष के हम आंतरिक रूप से खोखले रह जाएंगे। सोना भी तपकर कुंदन बनता है। इसलिए कठिन से कठिन जब हालात हों तो हमें संघर्ष करने से डरना नहीं चाहिए, बल्कि संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। सफलता प्राप्ति का मार्ग निश्चित हमें मिलेगा। तो दोस्तों, अब घबराना नहीं है। मुश्किलें आए तो लड़ जाना है। कभी भी संघर्ष को कोसना नहीं है। अगर तुम कल महान बनोगे, आगे बढ़ोगे, तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण तुम्हारे संघर्ष होंगे।